की सरकार योगी तेरी नहीं चलेगी। भारतीय जनता की सरकार योगी भारतीय जनता की सरकार योगी योगी तेरी योगी तेरी जैन चौधरी बात उठाएगा। जैन चौधरी पर लाठी डंडे की सरकार किसान समाज तेरी लाठ। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा ई खबर मीडिया से। 2022 में हम इसका हस्न तुझे दिखाएंगे योगी। 2022 की तैयारी कर ले, तेरा जाने का वक्त आ गया योगी बाबा, तेरा जाने का वक्त आ गया। सर मैं आपसे कुछ 2 प्रश्न करना चाहूँगा। राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, जैन चौधरी। इन सबन ने दिखाओ, इन सबन दिखाओ। मथुरा के मगोरा थाना क्षेत्र में जयंत चौधरी के विरोध में युवा साथियों ने काफ़ी विरोध किया। काफ़ी जनसंख्या में आपको देंगे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। आपको लाइव कास्ट दिखा रहे हैं हम ई खबर मीडिया की, आप देखते रहिए। सर आप क्या कहना चाहोगे जनता के लिए? देखिए, जिस परिवार के साथ एक बहुत ही अमानवीय कृत्य हुआ हाथरस के बुलगड़ी में, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस परिवार का हाल चाल जानने के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी अपने लोगों के साथ गए। जब उनको पुलिस ने परमिशन दे दी, वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अंदर जाकर के मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उसी समय सोची समझी साजिश के तहत योगी जी के इशारे पर उनको मारने के नीयत से उनके ऊपर हमला किया गया। हम इस योगी के कायराना हरकत की बहुत निंदा करते हैं। योगी को हम कहना चाहते हैं कि तुम ठाकुर नहीं कायर हो। एक पीड़ित परिवार, आप बताइए हिंदू संस्कृति में कहाँ पर लिखा हुआ है कि रात को 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाता है? इससे साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार कुछ न कुछ तथ्यों को छुपा रही है। जो अंतिम संस्कार किया गया परिवार की गैर सहमति के, परिवार को साथ लिए बगैर जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, इसका मतलब साफ है चारों आरोपियों को बचाने के लिए योगी सरकार अपने पूरे दमखम से लगी हुई है। मैं अधिकारियों को ज़्यादा क्या दोष दूं, उन पुलिस वालों को क्या दोष दूं, उनको तो ऊपर से ऑर्डर है। लेकिन योगी जी, आपको मैं साफ सदैव शब्दों में कहना चाहता हूं, आज का युवा जाग चुका है। आपने जो जैन जी पर लाठी बरसाई हैं, ये किसान कौम के मान सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। और किसान कौम आपको आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी और अंगूठे की ताकत से देगी। जय राष्ट्रीय लोकदल, जय हिंद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यह लोकतंत्र की हत्या है। चलो जो भी हुआ था, जो राजनेता विपक्ष पार्टी के जा रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज किया जाता है योगी सरकार में। क्या ये हथनी मरने पर ड्रामा करते हैं? हथनी मरने पर बीजेपी वाले ड्रामा करते हैं और आज बेटी की हत्या हुई है, संगीन अपराध हुआ। और आप मनीषा के लिए क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, तुली हुई है। मनीषा हमारी बहन है, सारे समाज की बहन है। सबसे पहले तो मैं उसे विनम्र शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं चाहता हूं उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। देखिए, एक तरफ योगी सरकार ये झूठ फैलाने पर लगी हुई है, भाजपा की आईटी सेल ये झूठ फैलाने पर लगी हुई है कि उसके परिवार में ऑनर किलिंग हुई है। अगर ये ऑनर किलिंग होती तो अब तक पूरा गाँव धारा 144 के अंदर जब आ रहा है, हम लोगों के लिए तो धारा 144 लगा दी। और जब 12 गाँव की एक पंचायत होती है वहाँ सवर्णों की, उसके लिए कोई धारा 144 नहीं। मनीषा के परिवार से मिलने के लिए आपने देखा होगा राहुल जी प्रियंका जी गए, उनको बमुश्किल मिलने दिया गया, हमें भी बमुश्किल मिलने दिया गया। तो सपा का प्रतिनिधिमंडल यानी कि विपक्ष को साथ लेना योगी जी की नीति नहीं है। मनीषा बहन को न्याय मिले, ये हम चाहते हैं। मनीषा हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे समाज का हिस्सा है। और ऐसी कोई भी दुष्कर्म की घटना पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम चाहेंगे। ऐसी सरकार हमें मिले। सर कितने कार्यकर्ताओं को आपके चोट आई है? हमारे लगभग 150 कार्यकर्ताओं को चोट है। अलग अलग झुंड में, 4 झुंडों में थे हम लोग। जैन जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो तो बहुत अच्छा हुआ। हमारे जैन जी देखिए इतने सादा सरल हैं, वो कभी अपने साथ सुरक्षा नहीं रखते। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जेड श्रेष्ठ जी के ब्लैक कमांडो बन करके उनकी जान बचाई है। हालांकि योगी सरकार का पूरा
प्रयास था उनकी हत्या कराने का। लेकिन जो कार्यकर्ता हमारे झुंड बना के कोई इधर भगा कोई इधर भगा, और झुंडों में हम देखिए हमें भी चोट आई है, यहाँ भी चोट आई है। हम कई सारे लोग थे वहाँ पे, लगभग हमारे 400 के समथिंग लोग मथुरा से, हाथरस से, कई जगह से थे। लेकिन अंदर जाने की अनुमति हमारे मात्र 5, 6, 7 लोगों को मिली थी। उन सारे लोगों में से भयंकर चोटें जो हैं वो आपने देखा ही होगा, वो वीडियो वायरल है, आपने सबने देखा होगा। बस मैं चाहूँगा जिन जिन लोगों ने ऐसा दुष्कृत्य किया है उन पुलिस वालों पर, उन अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके आका जिनके इशारे पर इन्होंने ऐसा किया उनको ये जनता सबक सिखाए, ऐसा मैं चाहूँगा। धन्यवाद। किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ये देश किसान कृषि प्रधान देश है। 70% लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आपने देखा होगा, कोरोना काल में पूरा देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। लेकिन कृषि, अकेला कृषि क्षेत्र था जिसने 4% की GDP हमारे देश को दी। अगर किसानों की आप रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे, 3 कृषि अध्यादेश आप नए लेकर के आइए, हमारा उसमें सबसे पहला जोर है। चाहे आप कारपोरेशन की सेटिंग मत छोड़िए, जो सबसे पहला बात है, योगी जी अपने वादों में कह रहे हैं कि आपकी MSP से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन इस बात को आपने 3 कृषि अध्यादेशों में मेंशन क्यों नहीं किया? एक लाइन क्यों नहीं आपने उसमें लिखी कि आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर कोई फसल खरीदेगा तो ये दंडनीय अपराध होगा? पहली मांग। दूसरी मांग हमारी ये है, हमारी फसल खरीद की गारंटी हो। आज हमने धान खरीद लिए या बेचने को हम जा रहे हैं, मंडी आपने ख़त्म कर दी, हम कहाँ पे बेचेंगे? अडानी अंबानी को फ़ोन करेंगे, वो आएंगे हमारा माल लेने के लिए। आप सिर्फ एक बात बता दें मुझे, किसानों को कोई भी आंदोलन अगर होता तब आप गैर जरूरी ये कानून लेके आते। किसान के किसी भी संगठन ने, देश के किसी भी संगठन ने ऐसा कोई भी अध्यादेश की मांग नहीं करी। फिर भी आपने कोरोना काल में ध्वनि मत से, तानाशाही तौर से ये 3 कृषि अध्यादेश लाए हैं। इसकी हम घोर भूरी भर्त्सना करते हैं। और मोदी जी, आप भी अपनी विदाई का वक्त तय कर लीजिए, चिंता ना करिए, वक्त सबका आता है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। सर, कल आपको मुजफ्फरनगर जाने का क्या प्लान बनाया गया है? ये हमारी पूरी तैयारी है। हम हमारा मथुरा जनपद ही नहीं, जनपद हमारा आगरा मंडल के अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, उधर के सारे बागपत, ये सारे लोग, बहुत बड़ी महापंचायत होगी। उसमें हमारे महाराजा साहब विश्वेंद्र सिंह जी, अभय चौटाला जी, धर्मेंद्र यादव जी, तमाम विपक्ष के लोग, बड़े बड़े कद्दावर नेता वहाँ पर उस महापंचायत में आ रहे हैं। और हम देखेंगे योगी जी के खिलाफ वहाँ पर क्या फैसला लिया जा सकता है। कल हम वहाँ भी जा रहे हैं और योगी जी को कहना चाहते हैं, है दम तो कल हमें मुजफ्फरनगर में रोक के दिखाना। देख, मैं बार बार पुनः कहता हूँ, योगी जी अगर आपके अंदर दम है तो कल हमें मुजफ्फरनगर में रोक के दिखाना। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसी किसान भाई से बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, बताइए सर, आपको मूल रेट नहीं मिल पा रही है, भाई बेर बोल रहे हैं कि आपको किसान की हर समस्या का निदान निकालना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे अपनी फसल के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा इस गद्दारों की सरकारों से कि हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, जो कि किसानों के मसीहा कहलाते थे, आज उन्हीं के बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जो ये देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, आज यहाँ पर किसान की कोई मट्टी के भाव भी मोल नहीं है। मैं तो इस सभी किसान सभा से यही कहना चाहूँगा, सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा, सभी किसान भाइयों से कि सरकार का बहिष्कार किया जाए। राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, चौधरी चरण सिंह, जय चौधरी, जय भारत।